ये कोई बांटने वाली बात नहीं है, जोड़ने वाली बात है। इन गरीब लोगों को बराबरी का हक मिलेगा। अगर हम शिक्षा की तरफ नहीं जाएंगे, शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तो ये कैटेगरी बनाओ, चाहे कितने ही कैटेगरी बनाओ, वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। कल का आपने बयान सुना, विधानसभा में बोला था कि ये तो बांटने की नीति है, समाज को बांटने का काम करी सरकार। अब गीता बुक्कल जी से हम ये पूछेंगे कि भाई जैसे बीसी में वर्गीकरण किया था, उस टाइम आप क्यों चुप थी? अब एससी की बात कर रहे हैं, एससी में वर्गीकरण पहले भी हुआ है, उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों वर्गीकरण किया था उस टाइम? नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल जींद में हम पहुंचे और जींद में राज्य स्तरीय वाल्मीकि जयंती मनाई गई थी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी यहाँ पर पहुंचे थे और डीएससी जो लागू किया सरकार ने उसका धन्यवाद भी जो डीएससी समाज ने आज इस प्रोग्राम में, इस रैली में किया है। तो अशोक मात्रा जी हमारे साथ है, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य। जानेंगे कितना सफल है ये कार्यक्रम रहा है और किस तरह का कार्यक्रम था। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, आज जो राज्य स्तरीय वाल्मीकि जयंती मनाई गई है और उम्मीद थी कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी, काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो किस तरह का कार्यक्रम रहा, कितना सफल आप इस कार्यक्रम में मानो? सबसे पहले मैं हलचल टीवी के सब दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है उसके लिए मैं पूरे डीएससी समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारी संख्या में, जिसकी हमने उम्मीद थी उससे भी भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है कि भी अंतिम और वंचित समाज को आगे बढ़ाना है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो इसमें एससी में वर्गीकरण किया है, जो लोग अभी तक अपने लाभों से वंचित रह गए थे उनको भी हिस्सा मिले, इसके लिए ये वर्गीकरण किया गया है। हरियाणा सरकार, हरियाणा राज्य पहला ऐसा राज्य है जो इसमें वर्गीकरण लागू किया है, क्योंकि 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि भाई एससी में भी वर्गीकरण किया जा सकता है। उसको लागू करते हुए हरियाणा सरकार ने पहली बार ये जो बड़ा काम किया है पूरे देश के अंदर, इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। माजरा जी, एक वर्ग ये भी कह रहा है कि कार जो फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है, उस पर क्या कहेंगे आप कि समाज को बांटने का काम कर रही सरकार? ऐसा है, जैसे संविधान में लिखा है कि भाई जैसे हमारी सूची एससी की भी सूची बनाई गई है, बीसी की भी सूची बनाई गई है और जर्नल की सूची है, तो संविधान में ये कहा कि भाई जिसको हिस्सा नहीं मिल रहा उसको संवैधानिक तौर पे उनको हिस्सा दिया जाए। तो एससी का जो वर्गीकरण, मतलब एससी जो कास्ट थी उसमें एक जाति थी जो सारा बेनिफिट ले रही थी, क्योंकि वो जो जाति थी वो शुरू में सक्षम थी, उनके एमएलए मंत्री अधिकारी थे, तो वो आगे बढ़ गई और बाकी जो जातियां थी उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा था, इसलिए ये वर्गीकरण किया है। ये बैकवर्ड में भी पहले से वर्गीकरण है, बैकवर्ड में भी जो जातियां आगे बढ़ गई थी उनका अलग एससी मतलब बीसी ए बना रखा है, और सॉरी बीसी बी है, और जो पीछे रह गई थी उनका बीसी ए है। बैकवर्ड में भी ये वर्गीकरण किया गया है और इसी तरह एससी में भी वर्गीकरण किया गया है। ये तो संविधान का लिखा हुआ एक प्रावधान है, इसमें फूट डालने वाली तो कोई बात नहीं है। जो रह गए हैं, जिनको हक नहीं मिल पा रहा, उनको आगे बढ़ाने के लिए संविधान में ये ऐसा प्रावधान दिया गया। गीता बुक्कल का आपने बयान सुना, विधानसभा में बोला था कि ये तो बांटने की नीति है, समाज को बांटने का काम करी सरकार। अब गीता बुक्कल जी से हम ये पूछेंगे कि भाई जैसे बीसी में वर्गीकरण किया था, उस टाइम आप क्यों चुप थी? अब एससी की बात कर रहे हैं, एससी में वर्गीकरण पहले भी हुआ है, उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों वर्गीकरण किया था? उस टाइम की कांग्रेस की सरकार थी। तो ये जो है एक संवैधानिक तौर से जो जिसको हक नहीं मिल पा रहा उसको हक देने का, ये संवैधानिक तौर पे है, संविधान के अनुसार है। जो राजनीतिक लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं वो अपने गिरेबान में जाके देखे। ठीक है, डीएससी ने ताकत दिखाई, उनको जो सरकार का सपना उन्होंने देख रखा था वो उनका पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो कितना फायदा मिलेगा जी? अब आपने लगा कि अंतिम पायदान तक का जो लाभ मिलेगा नौकरियों का, और जो पिछड़ गए थे आज तक उनको लाभ नहीं मिला, उनको लाभ मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। हम पीछे जैसे एडमिशन में था, ये एडमिशन में हम देख रहे थे कि भी जो एससी की मेरिट थी वो मतलब 80 से ऊपर 90-95 तक जा रही थी, और जो डीएससी बनाया गया था उसमें जो थोड़ा कम रह जाते थे, क्योंकि ये जो समाज है, डीएससी का जो समाज है, वो मेहनत मजदूरी करने वाला है। अभी उनके अधिकारी नाम मात्र के हैं, केवल मेहनत मजदूरी करने वाला अपने बच्चों को अच्छे कोचिंग सेंटर में शिक्षा नहीं दिला सकता, इसलिए वे बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते थे, मेरिट में नहीं आ पाते थे। अब उनका भी नंबर अच्छे कोर्सेज में पड़ेगा, नौकरियों में पड़ेगा, तो वो समाज भी जो उनका हक है उसका थोड़ा बहुत लाभ ले पाएगा।
तो प्रधान जी आज मुख्यमंत्री जी क्या कुछ घोषणा करके गए हैं? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई जो भी इस समाज से जुड़ी हुई जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के ऊपर पूरा फोकस रहेगा और सभी लोगों को उन योजनाओं का पूरा लाभ दिलाने की गारंटी मुख्यमंत्री जी ने खुद ली है, क्योंकि जानकारी के अभाव में या अधिकारियों की मनमानी की वजह से कुछ ऐसी स्कीमें थी जिनका लाभ नहीं मिल पा रहा था। वो लाभ मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई आप बताओ, जो भी आप डिमांड रख रहे हैं, जो भी समस्याएं हैं वो सीधे मेरे से बताओ, धरना प्रदर्शन की अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी आपकी समस्याएं जायज़ समस्या है वो हम उनका तुरंत समाधान करेंगे। डीएससी समाज के काफ़ी संख्या में आज ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो डीएससी समाज के लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि भाई जो हमें आरक्षण दिया गया है, ठीक है, आरक्षण तो पहले से दे रखा है, परंतु फिर भी एक जाति आगे बढ़ गई थी। उसमें हमारी कमी क्या रही थी? हमने शिक्षा के ऊपर फोकस रखना है। अगर हम शिक्षा की तरफ नहीं जाएंगे, शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तो ये कैटेगरी बनाओ, चाहे कितने ही कैटेगरी बनाओ, वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने समाज को शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जो युवा नशे की तरफ भाग रहे हैं उसको रोकने के लिए हमने प्रयास करने चाहिए, और बच्चों का जो रुझान है वो शिक्षा की तरफ करना चाहिए, ताकि जो एक वर्गीकरण किया है उसका फायदा समाज को मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार सर, कितनी संख्या में आज लोग यहाँ पर पहुँचे थे? आज इस जींद की धरती से मैं आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ और आपके जो व्यूवर्स हैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। आज जो हम लोगों ने कोशिश करी थी अनएक्सपेक्टेड, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ के, उससे सैकड़ों हज़ारों गुना बढ़ के, आपने देखो जींद शहर में किसी भी जगह कोई कोना ऐसा खाली नहीं रहा जहाँ पे लोगों ने यहाँ पे इस स्टेडियम में आके माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बढ़ चढ़ के दिल के साथ सभी हरियाणा वासी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी के फैसले से आज गदगद हैं। से आप संविधान की तरफ जाइए। संविधान में जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 16 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है बैकवर्डनेस होगी, तो बैकवर्डनेस को दूर करने के लिए देश का संविधान सभी को इक्वल लाने के लिए बना हुआ है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये संविधान दिया है, उसकी पूर्ति होनी चाहिए थी। लेकिन आप फरवरी 2020 की विधानसभा की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें जाइए, सरकार ने शिक्षा में डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को एडमिशन में रिजर्वेशन दिया गया। उससे क्या हुआ, अब जैसे मैं बहुत पहले MBBS के लिए मेडिकल कॉलेज रोहतक में गया तो मुझे ही पता है कि किस तरह उस टाइम पे एडमिशन नहीं मिलते थे। अब एडमिशन में सरकार ने इसलिए ये फैसिलिटी दी है ताकि गरीब बच्चे वो भी अच्छे पढ़े लिखे बन सकें, और जब अच्छे पढ़े लिखे बन जाएंगे तो उनको नौकरियां इजीली मिल जाएगी। तो जैसे अशोक माजरा जी ने कहा कि शिक्षा होने से और शिक्षा में हम और शिक्षित होंगे तो हमारा ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज का जो ये वर्गीकरण का फैसला है इससे डेफिनेटली हज़ारों % हमारे बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए 20% रिजर्वेशन है, अब इस 20% रिजर्वेशन में 10% उधर हो गया और 10% इधर हो गया। ये बच्चे भी मेहनत करेंगे और उनके बच्चे भी मेहनत करेंगे, उनके बच्चों को भी नौकरी मिलेगी और हमारे इस समाज के बच्चों को भी नौकरी मिलेगी। अब कोई पिछड़ा नहीं रहेगा और सभी लोग रोजगार के हकदार बनेंगे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस समाज की आज के बाद कोई दुख दर्द नहीं रहेगा, सभी को सभी बेनिफिट मिलेंगे और योजनाओं के बेनिफिट मिलेंगे। आप इससे पहले भी चले जाएं, 14 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से आदेश जारी हुआ था कि हरियाणा के सभी लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले, सभी ब्लॉक्स में कैंप लगाए गए। ये सरकार जब से 2014 से आई है हर गरीब आदमी के दुख दर्द दूर कर रही है, इसलिए बेनिफिट होगा। और उसका जो मेजरमेंट हम आज नहीं कर सकते, आप कल जब देखेंगे तो हर हमारे समाज के चेहरों पे मुस्कान होगी, सभी के बच्चे राइज करेंगे। और आपने देखा है कि यहाँ के माननीय डिप्टी स्पीकर साहब ने भी कहा है कि जींद का विकास होगा और जींद के विकास में यहाँ पे नई इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उससे भी बच्चे और नौकरी पे जाएंगे। जो बंटवारे की बात करी जाए कि समाज को बांटा जा रहा है, उसको किस तरह देख रहे हो आप? इसको बंटवारा क्यों कहते हो? मैं नहीं कह रहा, आपने देखा विधानसभा में ये बात कही जा रही है, विपक्ष कह रहा है। देखिए विपक्ष को, मैं लोकसभा में रहा हूँ दिल्ली में संसद भवन में, विपक्ष को अपनी विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए।
विपक्ष को जब 1975 में पंजाब सरकार ने कुछ कास्ट कुछ कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन नहीं मिली थी और उन्होंने एक आदेश जारी किया। और आप देखिए 2005-2004 में जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया और उसमें पंजाब के उन बच्चों को रिजर्वेशन से बेदखल कर दिया गया। उस सरकार ने रतों रती वहाँ पे कानून बनाया, विधानसभा का सेशन बुलाया। तो विपक्ष को वो भी तो देखना चाहिए पंजाब में क्या किया गया था और वहाँ के बच्चों को आज तक नुकसान नहीं हुआ। हरियाणा के बच्चों को हम देखिए 6, 10, 16 और 4 20 साल हो गए हमारे बच्चों को सफ़र करते हुए। ये कोई बांटने वाली बात नहीं है, जोड़ने वाली बात है। इन गरीब लोगों को बराबरी का हक मिलेगा और बराबरी का हक मिलेगा तो उससे हरियाणा का विकास होगा और हरियाणा का विकास होगा तो पूरे भारतवर्ष का विकास होगा। आपने सुना ही होगा कल शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वो बाहरले देश के दौरे से आए, तो विकास होता है तो देश का नाम होता है, इसलिए देश का नाम होगा, हरियाणा का नाम होगा और आपके मीडिया का भी बहुत नाम होगा। धन्यवाद। तो बातचीत करिए, अशोक माजरा जी हैं, पूर्व बैकवर्ड बोर्ड के सदस्य रहे हैं और बातचीत करिए जो आज जींद के अंदर वाल्मीकि जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई। भारी संख्या में लोग पहुंचे थे यहाँ पर। डीएससी समाज है जो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुंचा था, क्योंकि डीएससी आरक्षण जो लागू किया, जी एससी आरक्षण में जो वर्गीकरण किया नौकरियों में, पहले शिक्षा में किया था और अब नौकरियों में किया। नौकरियों में वर्गीकरण करने से जो डीएससी समाज में खुशी थी और आज धन्यवाद करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहुंचे थे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।